और हमारी ट्रेन जो है तकरीबन 2.5 घंटे लेट पहुंची है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये स्पेशल प्लेटफॉर्म था यहाँ के नवाब के लिए, स्पेशल ट्रैक निकलते थे यहाँ से। तो ये नन्हे मुसाफिर जो हैं वो ऑफ बोर्ड हो चुके हैं हमारी ट्रेन से। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों को एक साथ देखकर, बिल पैरेलल खड़े हैं दोनों। तो ये सामने से इस वक्त जो है वो लुधियाना खानेवाल कॉर्ड लाइन जो कि झांझे के रास्ते से होती हुई आती है वो भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 15 अप कराची एक्सप्रेस में। तो ये वीडियो जो है ये बेसिकली मेरे कराची से खानेवाल की जर्नी का पार्ट 2 है कि जिसके पार्ट 1 में हम लोगों ने कराची कैंट रेलवे स्टेशन से अपना सफर शुरू किया था और फिर कराची एक्सप्रेस की एक यादगार बिरयानी खाने के बाद रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर हमने अपना पार्ट 1 खत्म कर दिया था। तो ये बिरयानी इतनी यादगार क्यों थी ये तो जब आप लोग इस जर्नी का पार्ट 1 देखेंगे तो उसके बाद आप लोगों को पता लग ही जाएगा। और इस जर्नी का पार्ट 1 का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलें अब इस जर्नी के पार्ट 2 को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने पार्ट 1 का अख्ताम किया था। तो हमारी ट्रेन रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी जहां पर हमारी मुलाकात हुई थी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से, जो कि हमारे वहां पहुंचते ही निकलना शुरू हो गई थी। ये खड़ी हुई है हमारी 15 अप कराची एक्सप्रेस। ये मेरे राइट साइड पर इस वक्त खड़ा हुआ है कराची शेड का और ये AG30 ने अपना डिपार्टिंग विसल ले लिया है। मेरे लेफ्ट साइड पर AG30 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस निकल रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो चलें पार्ट 2 शुरू करते हैं। दोस्तों रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ये बाकी ट्रेनों के साथ साथ 15 अप कराची एक्सप्रेस का भी टेक्निकल स्टॉप है और यहाँ पर ट्रेन का तकरीबन 25 मिनट का हॉल्ट है। तो इस वक्त पूरे 2:05 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है तकरीबन 2.5 घंटे लेट पहुँची है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इसकी वजह यही है कि ट्रैक पर आपने देखा कि कितनी स्पीड में आई है ट्रेन, 10-15 की स्पीड में आई है। तो अब लोकोमोटिव तो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। चले पानी की बोतल लेते हैं और अपने कोच में जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन के चलने का इंतज़ार करते हैं। तोहफा आ गया, अच्छा खजूर आ गया भाई, खजूर खजूर आ गया भाई, खजूर। 2:25 पर ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल ले लिया है और गार्ड साहब ने भी जो है वो सीटी बजा दी है, लाइट भी दिखा दी है और अब फाइनल डिपार्टिंग विसल होगा और ट्रेन मूव होना शुरू। तकरीबन 2.5 घंटे तक लेट हो चुकी है इस ट्रेन और अब अगला स्टॉप होने वाला है भावलपुर, जो कि सुबह ही आएगा। हैदराबाद कराची जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रही है और साथ ही हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है। ये 15 अब डिपार्ट कर रही है।
रोहड़ी रेलवे स्टेशन से। तो अब आगे 2 छोटे स्टेशन आने वाले हैं, जिसमें पहला आएगा मुन्नाडेरो, उसके बाद सांगी, फिर एक बड़ा स्टेशन पन्ना के लाएगा, फिर छोटा स्टेशन आएगा महेसर, फिर आएगा घोटकी। तो घोटकी स्टेशन दिखाएंगे आपको, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह हुई भी है। अपग्रेड हुआ था कुछ टाइम पहले घोटकी रेलवे स्टेशन। मेन लाइन की तरफ बढ़ रही है इस वक्त ट्रेन। कराक्रम के लोकोमोटिव की लाइट्स बढ़ रही है, ट्रेन पर काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये लाइट ऑन हो गई दोबारा। पूरे 3:05 पर अप्रोच करेंगे पन्ना के रेलवे स्टेशन पर। स्पीड कुछ इस तरह की है जो तो दोस्तों, जैसे ही मैंने घोटकी रेलवे स्टेशन पर खिड़की खोली तो बाहर उस वक्त काफी ठंड थी और ठंडी हवा का झोंका अचानक से ट्रेन के अंदर आया कि जिस वजह से जो मुसाफिर सो रहे थे वो उठ गए और जो जागे हुए थे उन्होंने मुझे घूरना शुरू कर दिया, कि जिसके बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि इस वक्त हमारा कोच बिल्कुल पैक था, सारी खिड़कियां और सारे दरवाजे बंद थे। तो मैंने पहले पन्नाकुल रेलवे स्टेशन पर यह हरकत की थी, उसके बाद फिर जब मैंने घोटकी रेलवे स्टेशन पर यह हरकत की तो दूसरी बार यह हरकत करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर एक बार फिर से मैंने खिड़की खोली तो ये तमाम मुसाफिर या तो चलती ट्रेन में मेरी धुलाई कर देंगे या फिर मुझे ट्रेन के बाथरूम में बंद कर देंगे। तो मैं ठहरा शरीफ आदमी, फिर मैंने सुबह तक खिड़की ना खोलने का ही फैसला किया, क्योंकि ना तो मैं पिटने के मूड में था और ना ही मैं बाथरूम में बंद होने के। खैर, इसके बाद जब सुबह 5:50 पर खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आया तो उस वक्त मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके थोड़ी सी खिड़की खोली ताकि खानपुर रेलवे स्टेशन का थ्रू पास एक्शन आप लोगों को दिखा सकूं।
और फिर जैसे ही स्टेशन क्रॉस हुआ मैंने फिर फौरन थोड़ी सी खुली हुई खिड़की को बंद कर दिया, क्योंकि इस वक्त भी सेम वही रात वाला सिनेरियो था। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:20 और आप देख सकते हैं कि हमारी 15 अप कराची एक्सप्रेस स्किप कर रही है सम्मासट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से एक ब्रांच लाइन भावल नगर से होती हुई अमरूका तक जाती है, और उस रूट पर अभी कुछ दिन पहले रेलवे ने काम करना शुरू किया था, लेकिन काफ़ी दिन से उस रूट की कोई भी अपडेट हमारे सामने नहीं आई है, कि जिससे यही लगता है कि उस रूट पर काम दोबारा से रुक चुका है। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 15 अप कराची एक्सप्रेस ट्रेन की और इसके किराए की। तो कराची एक्सप्रेस कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि कराची से शाम 4:30 बजे अपने सफर का आगाज करती है और फिर हैदराबाद, रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल के रास्ते से होती हुई लाहौर तक जाती है। इसी के साथ ही अगर हम लोग इस ट्रेन की क्लासेस की बात करें तो इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास के साथ साथ AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और स्लीपर क्लास का सिर्फ एक कोच लगाया जाता है। और इन तमाम चीजों के साथ साथ अगर हम इस ट्रेन के किराए की बात करें तो इस ट्रेन का कराची से लेकर लाहौर तक का किराया कुछ इस तरह है। लेकिन आज का जो हमारा सफर है ये हमारा कराची से लेकर खानेवाल तक का होने वाला है, तो ये है इस ट्रेन के कराची से लेकर खानेवाल तक का किराया। तो दोस्तों पूरे 7:30 बजे ट्रेन जो है हमारी एंटर हो रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। आओ चाय चाय भाई चाय चाय। तो
ये हालात है सुबह सुबह के भावलपुर रेलवे स्टेशन के। जो डाउन का प्लेटफॉर्म वो तो बिल्कुल सन्नाटा हुआ डाउन के प्लेटफॉर्म पर। ये सारी ट्रेन जो है वो जा चुकी हैं, अब सिर्फ खैबर मेल ही आएगी। काफ़ी सारा लगेज का सामान भी उतर रहा है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। और ये हो गया हमारी ट्रेन का वैसे। सात बज के 35 मिनट पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है और ये बिल्डिंग देखने के लिए हम लोग आ चुके हैं दूसरी साइड पर। प्लेटफॉर्म जो है वो अपोजिट साइड है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है भावलपुर रेलवे स्टेशन की। खुदा और मोहब्बत मशहूर ड्रामे की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। ये स्पेशल प्लेटफॉर्म था यहाँ के नवाब के लिए। स्पेशल ट्रैक निकलते थे यहाँ से और ट्रेन अंदर ही लगती थी इस बिल्डिंग के। वहाँ पे नवाब साहब अंदर से ही बैठ के जाते थे, यहाँ भी जाना होता था। ये ट्रैक आप देख रहे हैं कॉर्नर वाला, ये वहीं से आ रहा है, यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर से आ रहा है। पुराने लोगों के अपने चस्के थे। और अब बहुत जल्द आने वाला है एम्प्रेस ब्रिज, जिसको हमारी ट्रेन स्किप करेगी, जो कि दरिया सतलज के ऊपर बना हुआ है। और काफ़ी लंबा ब्रिज है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है। और स्पेशल बात यह है कि पूरा ब्रिज जो है वो डबल ट्रैक पर है, यानी कि अप और डाउन दोनों के लिए एक ही ब्रिज है। तो तकरीबन ट्रेन जो है 15 मिनट से रुकी हुई है लोधरा के आउटर पर। और इस वक्त तक ट्रेन 3 घंटे 50 मिनट लेट हो चुकी है और खड़े होकर यहाँ पर मज़ीद लेट हो जा रही है। तो फाइनली 20 मिनट बाद ट्रेन चल रही है आउटर से। लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है
ये पाकिस्तान रेलवे का एक अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इसकी वजह ये है कि यहाँ से 3 रूट अलग होते हैं। जिसमें आपने देखा अपनी ट्रेन हमारी आई तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन आगे मज़ीद 3 जगह जा सकती है। कि जिसमें पहला तो ये है कि हमारी ट्रेन मुल्तान से होते हुए खानेवाल जा सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी ट्रेन झानिया के रास्ते से होती हुई खानेवाल तक जा सकती है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपकी जितनी भी ट्रेन आती हैं वो पाकपतन, मेलसी, कसूर से होती हुई रायवन लाहौर के लिए भी जा सकती हैं। तो रायवन लाहौर वाले रास्ते पर तो कसूर रायवन लाहौर वाले रास्ते पर तो फरीद एक्सप्रेस चल रही है। बाकी इसके अलावा जहानिया खानेवाल के रास्ते पर भी काफ़ी सारी पैसेंजर ट्रेन है और मुल्तान खानेवाल रूट पर भी काफ़ी सारी ट्रेन चल रही हैं। तो ये 3 रूट्स यहाँ से अलग होते हैं, जिस वजह से लोधरा को जंक्शन कहा जाता है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही है इस वक्त हमारी ट्रेन, 2 से स्किप कर रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। इसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज़रूर लिखी होगी, 1878। काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है ये। बिल्कुल कोने वाली जो लाइन है राइट साइड पर हमारे, वो जा रही है कसूर पाकपतन से होती हुई रायवन तक, यानी कि लोधरा रायवन ब्रांच लाइन। हमारे ये दोनों ट्रैक जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है और ये बराबर वाला ये है मेन लाइन 1 के ट्रैक, जो कि मुल्तान से होते हुए खानेवाल तक जाएंगे। और जो टाउन की लूप लाइन है वही लूप लाइन अब बन जाएगी लोधरा खानेवाल कॉर्ड लाइन। एक रूट वो अलग हो गया, दूसरा रूट ये अलग हो रहा है और दूसरे रूट पर हमारी ट्रेन जा रही है। कुछ स्पीड है ट्रेन की लोधरा जंक्शन को छोड़ने के बाद, काफ़ी अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही है। और नाश्ता जो है वो हमने नहीं किया है और इसकी वजह ये है कि कल कैंटीन के जो हालात थे, यानी कि डाइनिंग करने के जो हालात थे, उसको देखकर बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि नाश्ता जो है वो ट्रेन में किया जाए। तो मुल्तान चल कर देखेंगे, चाय बिस्किट वगैरह लेंगे। शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से शेरशाह कोट जो ब्रांच लाइन निकलती है, जो कि आगे मेन लाइन के ऊपर जाकर कनेक्ट हो जाती है। एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस इसी लाइन पर चलती है।
तो ये आ चुका है मुल्तान का फ्रेट यार्ड, जो कि किसी ज़माने में वर्किंग में होता होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ख़त्म हो चुका है। तो ये ट्रेन पता नहीं सब कौन से प्लेटफॉर्म पर जा रही है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। यहाँ से मे भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही जा रही है, यानी कि मे भी जो मेन प्लेटफॉर्म है उससे पर लग रही है ट्रेन। यस, मेन प्लेटफॉर्म पर जा रही है। तो दोस्तों 15 अब कराची एक्सप्रेस का जो है सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, और उसकी वजह ये है कि कराची एक्सप्रेस का जो मेन टेक्निकल स्टॉप है वो खानेवाल जंक्शन है, मुल्तान कैंट नहीं है। इसलिए ट्रेन से 5 मिनट रुकने के बाद यहाँ से चली जाएगी। और ये काफ़ी महंगे फिशर भी हमारे ट्रेन में सवार थे, ये तो अभी देखे हमने। तो ये नन्हे मुसाफिर जो हैं वो ऑफ बोर्ड हो चुके हैं हमारी ट्रेन से। कार्ड साहब ने दिखा दिया झंडी और ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से। 9 बज के तकरीबन 24 मिनट हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा बड़ा और साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है मुल्तान का। झंडे लगे हुए हैं काफ़ी सारे। चाचा इतना कंफ्यूज क्यों है समझ नहीं आ रहा। मेन एग्जिट स्टेशन की। HBU 8084 चंडीगढ़ के फराइज अंजाम देते हुए महर एक्सप्रेस खड़ी हुई है सामने, और उसके बराबर में खड़ी हुई है बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस। 2 ट्रेन के रेक इस वक्त मौजूद हैं, और यकीनन मूसा पाक का जो रेक है वो भी यहीं पर मौजूद है इस वक्त। 2 AG30 मेरे फेवरेट इंजन मौजूद है इस वक्त, जिनके डायरेक्शन जो है वो लाहौर की तरफ है। AG30 6017 और AG30 6019। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों को एक साथ देखकर, बिल्कुल पैरेलल खड़े हैं दोनों। और ये चेक करें आप, लोगों ने तो दिख भी नहीं रहा हमें यहाँ से। तो ये जो है मुल्तान का फ्रेट यार्ड है। यहाँ से जितने भी पार्सल के कोचेज़ होते हैं, यानी कि पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से बन के चलती है। 502 और 504 की बात नहीं हो रही क्योंकि वो लाहौर से आती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलरेट कर रही है ट्रेन।
तस्वीर है मैं रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन की। तो 109 की स्पीड में चल रही थी ट्रेन, लेकिन अब ब्रेक लगना शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से ट्रेन की स्पीड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो दोस्तों पूरे 10:07 पर ट्रेन जो है अप्रोच कर रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर HGM 3822 के साथ। और साथ ही बता दूं कि ट्रेन इस वक्त तकरीबन 4 घंटे लेट हो चुकी है। तो सुबह में तो काफ़ी सर्दी थी और इस वक्त भी गर्मी नहीं कहेंगे, यहाँ पे से हल्की हल्की धूप निकली हुई है और सर्दियाँ चुके आ रही हैं। और पंजाब में तो सर्दियाँ वैसे भी जल्दी आ जाती हैं, तो इस लिहाज से अगर देखें तो मौसम काफ़ी बेहतर है, गर्मी इतनी नहीं है। तो ये सामने से इस वक्त जो है वो लुधियाना खानेवाल कॉर्ड लाइन जो कि झांझिया के रास्ते से होती हुई आती है वो भी आ रही है। काफ़ी शॉर्ट रूट है ये कॉर्ड लाइन वाला, तकरीबन ट्रेन का जो है वो 30 से 45 मिनट बच जाते हैं आराम से, जो भी ट्रेन इस रूट से आती है। फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आ रही है, कोई ट्रेन आ रही होती तो पैदल एक्शन मिल जाता। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस वही वाली जो रात में हमें मिली थी कराची कैंट पर, उसके बाद हैदराबाद पर, वो आएगी अब से कुछ देर में यहाँ से, यानी कि स्कॉटलैंड से। बाकी देखते हैं कि हमारी ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। प्लेटफॉर्म राइट साइड पर आता है, लेफ़्ट साइड पर आता है, लेट्स सी क्या होता है। 10 किलोमीटर का क्वेश्चन है कॉर्ड लाइन के लिए। मेरी अपोजिट साइड पर है GU49011 सुपर पार्सल के साथ है ये। न्यू प्लेटफॉर्म्स दोनों खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के, लेकिन पैसेंजर वर्किंग इन पर शुरू हुई है। और हमारी मंजिल जो है वो आ चुकी है। तो जो सफ़र हमने शाम 4:45 बजे शुरू किया था कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, वो 10:15 बजे ख़त्म हो चुका है खानेवाल जंक्शन पर आकर। ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई और इसकी मेन वजह यही थी कि जो पूरा सेक्शन डैमेज हुआ था सैलाब की वजह से, वहाँ पर ट्रेन ने ज़्यादा टाइम लगाया। तो खानेवाल रेलवे स्टेशन से पैसेंजर वर्किंग जो है वो तो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा शहर नहीं है ये,
लेकिन हर ट्रेन का ये टेक्निकल स्टॉप है। हर ट्रेन में यहाँ से पानी भरा जाता है, चेकिंग होती है और उसके बाद ही ट्रेन फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। बाकी खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर, यानी कि खानेवाल रेलवे स्टेशन पर। तो नाश्ता हमने किया नहीं था, अब यहीं से कुछ ना कुछ लेके खाएंगे। तो ये रहा शेयर लोकोमोटिव जो हमें लाया कराची से लेकर खानेवाल तक। अब यही ट्रेन को लेकर जाएगा लाहौर तक। और सामने से भी एक इसका भाई आ रहा है चलता हुआ, यानी कि एक और AJ-30 आ रहा है, लेकिन ये फ्रेट ट्रेन के साथ है। डाउन कंटेनर ट्रेन है जो कि डाउन यार्ड में लग रही है खानेवाल रेलवे स्टेशन पर। तो कराची शहर के जो पैसेंजर लोकोमोटिव थे, जो पैसेंजर की जान हुआ करते थे इंजन, वो आजकल फ्रेट में चल रहे हैं क्योंकि ट्रेन ऑपरेशन लिमिटेड हुआ हुआ है। 8209 AJ-30 दोबारा ट्रैक चेंज करके आगे तरफ घूम गया है। तो एक AMD ये खड़ा हुआ है सामने NLC का, और एक AMD ये रहा है JM30 8222, जो कि अब मेरी एक्स ट्रेन को खानेवाल से लेकर जाएगा लाहौर तक। एक्स इसलिए क्योंकि सफ़र कर लिया है हमारा, अभी हमारी एक्स चल चुकी है। और ट्रेन का रेक जो है वो भी आप लोग देख लें कि क्या कंपोजिशन चल रही है आजकल। नौचप हो चुका है और ये पूरी ट्रेन पर सिर्फ यही नाम लिखा हुआ है, बाकी हर जगह कराची लाहौर कराची लिखा हुआ है। अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारे सब्सक्राइबर थे, इनसे हमारी मुलाकात हुई खानेवाल जंक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये सेकंड कोच में थे और हम जो हैं वो सेकंड लास्ट कोच में थे। और 2 AC बिजनेस के कोचेस और 3 AC स्टैंडर्ड के कोचेस कराची एक्सप्रेस का हिस्सा हैं आज। डाइनिंग कार भी लगा दी गई है, जिसका काफ़ी वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ये रहा हमारा कोच, आज का कोच नंबर 2। और अब कहते हैं अलविदा हमारी ट्रेन को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।